राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। कुंडली में 12 भाव होते हैं। आज मैं आपको 12 भावों का एक एक करके वर्णन करूंगा कि कुंडली को किस हिसाब से देखना चाहिए, कैसे कुंडली की व्याख्या करनी चाहिए। तो 12 भावों में सबसे पहला जो भाव होता है ना, वो होता है लगन। उसको लगन बोलते हैं, जिसे प्रथम भाव भी बोलते हैं। तन भाव के नाम से भी उसको जाना जाता है। शरीर, आपका शरीर कैसा होगा, सुडौल होगा, लंबा पतला, आपके प्रेम, आपके शारीरिक जो आकृति है, वो बीमारियां, वो आपको तन भाव दिखलाता है, जो कुंडली का प्रथम भाव है। जो कुंडली का द्वितीय भाव है, अब देखना, प्रथम भाव का जो झगड़ा है, ग्रह कलेश है, वो पत्नी से भी हो सकता है, ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, ननिहाल पक्ष से भी हो सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि उन पर आती है। इन ग्रहों की दृष्टि जिस जिस घर पर जाएगी, वहां उनकी दृष्टि जब जाएगी तो वो वहां विघ्न बाधा पैदा करेंगे। इससे ग्रह कलेश बढ़ जाता है। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव को बोलते हैं धन भाव। कुंडली में जो द्वितीय भाव है उसको बोलते हैं धन भाव। धन का आगमन नहीं बतलाता, सिर्फ आपकी सेविंग बतलाता है कि आप कितनी बचत करते हैं। आपका जो बचत खाता है उसको बतलाता है कितनी आप बचत करते हैं, और वो बचत, आप जितनी भी बचत करते हैं, वो सब मिल जाती है आपके द्वितीय भाव से। तृतीय भाव का जो परेशानी आपको आ रही है, वो है भाई बहन, रिश्तेदार, संबंधी, ये सब तृतीय भाव से देखते हैं। अब किससे आपका कलेश चल रहा है? प्रॉपर्टी को लेकर अगर कलेश चल रहा है, भाई बहन से चल रहा है, वैसे ग्रह कलेश बना हुआ है, तो तृतीय भाव जो है वो भाई बहन, रिश्तेदार, सगे संबंधी सबको दिखला देता है। कुंडली का तीसरा भाव कि इन लोगों के साथ आपके संबंध कैसे हैं। चतुर्थ भाव आपका सुख का होता है, वाहन आदि सुख का होता है, प्रॉपर्टी सुख का होता है। लेकिन यही आपके प्रॉपर्टी विवाद में, वाहन परेशानी में आदि में छोड़ देता है, दुख में पैदा कर देता है। वो ग्रहों की चाल होती है। अच्छे ग्रह हैं अच्छा फल देते हैं, बुरे ग्रह हैं बुरा फल देते हैं। अगर हम पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव होता है संतान का। संतान सुख आपको कैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति का ब्यौरा आपको क्या है, चतुर्थ भाव भी दिखाएगा, पंचम भाव भी दिखाएगा। सुख शांति, व्यापार वाणिज्य की स्थिति, सभी को पंचम भाव दिखाएगा। छठवां भाव आपका दिखाएगा रोग, कौन सी बीमारी, कौन सी बीमारी और कब आपके शरीर में होगी। माता के साथ संबंध कैसे हैं, ननिहाल पक्ष के साथ संबंध कैसे हैं, शत्रु आपके कितने हैं, शत्रु क्यों बढ़ रहे हैं, इनको दिखाता है आपका षष्ठ भाव, छठवां घर। सातवां जो घर है, सप्तम जो भाव है, वो दिखाएगा आपकी पत्नी के साथ संबंध कैसे हैं। आपको आपका प्रेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रेम के वशीभूत होकर आप घर से अलग तो नहीं चले जाओगे, ससुराल पक्ष आपका कैसा होगा, ये आपको बताएगा सप्तम भाव। तो मैं बात कर रहा था अष्टम भाव पर, हम पहुंचे थे। कुंडली के 12 भावों को मैं आपको बतला रहा था कि अष्टम भाव होता है हमारी आयु।
मृत्यु, एक्सीडेंट, चोट, ये सारी जो चीजें हैं ये अष्टम भाव दिखलाता है। मृत्यु कैसे होगी? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं अकाल मृत्यु तो नहीं होगी, या होगी। ये सारी चीजें अष्टम भाव आपका दिखलाता है, कितनी आपकी उम्र है। नवम भाव जो होता है वो होता है भाग्य का। भाग्येश को नवम भाव बोलते हैं। आपके भाग्य में क्या है? आपका जो भाग्य है वो कितना बुलंद है? आपके भाग्य में कोई परेशानी तो नहीं? और जो नवम भाव है उसमें अगर सूर्य और राहु बैठे हो तो पितृदोष लगता है। आपकी कुंडली में आप खुद देख सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं। अगर आपकी कुंडली के 9वें घर में, 9वें भाव में अगर सूर्य और राहु विराजमान हैं तो ही पितृदोष लगेगा, अन्यथा पितृदोष नहीं लगेगा। अब आपको कोई डराए कि पितृदोष है या कोई कहे ऊपरी पराई बाधा है, तो जब तक विश्वास मत कीजिए जब तक अपनी कुंडली के नवम भाव को ना देख लें। नवम भाव में सूर्य और राहु होने के कारण ही पितृदोष लगता है, अन्यथा पितृदोष नहीं लगता। यह ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद अगर हम बात करें दसम भाव की, तो दसम भाव होता है पिता का, नौकरी, व्यापार, आपके पिता के साथ संबंध कैसे हैं, नौकरी में बरकत कितनी है, प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं डिमोशन तो नहीं हो गया। ये सारी बातें आपका दसम भाव बतलाएगा। एकादश भाव बतलाएगा आय के स्रोत कितने हैं, आपका धन आपके घर में कितने रास्तों से आता है। जैसे आप कमाते हैं, आप व्यापार करते हैं, नौकरी आप करते हैं या कहीं दूसरी तरह से आप पैसा लेते हैं, तो कितना इनकम आपकी जितनी है घर में वो आपका एकादश भाव बताएगा। तो अब मैंने आपको बात बताई द्वादश भाव की, लेकिन एकादश भाव तक मैं आपको बता चुका। अब द्वादश भाव की आप सुनिए। द्वादश भाव जो कुंडली का है वो हमारे खर्च का होता है। आपका खर्च कितना होगा? अनर्गल खर्च, बेसिक खर्च नहीं। डॉक्टर के पास जो पैसा जा रहा है वो 12वां घर बताएगा। वकीलों के पास जो पैसा जा रहा है 12वां घर बताएगा। अनर्गल एक्सीडेंट, चोट जैसी समस्याएं आ रही हैं, 12वां घर बताएगा। जो पैसा आपका खर्च हो रहा है, कोर्ट केस जैसी समस्याएं हर घर से प्राप्त होती हैं, लेकिन 12वां घर मजबूत कर देता है। अगर द्वादश भाव में बुध विराजमान हो, नीच की राशि पर हो, शत्रु की राशि पर हो, या किसी शत्रु से परास्त हो, या पाप ग्रह की दृष्टि या पाप ग्रह की युति हो, तो ऐसे समय पर भी पितृदोष, वो कोर्ट केस आपको लग जाता है। और कोर्ट केस लगता तो लगता ही है, एक विशाल प्रवृत्ति को लेकर के सामने वाली पार्टी खड़ी हो जाती है और आपके लिए एक हार का मौका देखना पड़ता है। लेकिन अगर इनका हम उपाय कराएं, इनकी सार्थकता को देखें, इन ग्रहों की शांति कराएं, तो निश्चित रूप से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं कोर्ट केस में। राधे राधे।